सर, जेई मेंस 1 के रिज़ल्ट के लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। जैसा कि सिद्धिविनायक पहले से ही इस बात के लिए प्रसिद्ध है अपने रिज़ल्ट्स को लेकर के, और इस बार तो आप लोगों ने एक कीर्तिमान स्थापित कर दिया है ना। इस रिज़ल्ट में काफ़ी अच्छा रिज़ल्ट आप लोगों की तरफ से देखने में आया है। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि इस रिज़ल्ट को देखने के बाद आपके मन में पहला विचार क्या आया था? इस रिज़ल्ट को जब मैं देखा, सुना, तो बड़ी खुशी हुई कि रिज़ल्ट तो बहुत अच्छा है। और अच्छा नहीं, सच में अच्छा रिज़ल्ट है, क्योंकि फ्रेशर्स में फर्स्ट अटेम्प्ट में इतना बड़ा रिज़ल्ट देना ये आसान बात नहीं है। बिल्कुल। सच में उस बच्चे की मेहनत है जी। और उन सारे बच्चों की मेहनत है जो इस रिज़ल्ट को उन्होंने इतना अच्छा बनाया है। मैं सबसे पहले तो उन बच्चों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूँ कि जिन्होंने इतना अच्छा रिज़ल्ट बनाया। साथ में साथ मैं अपने जो पूरे फैकल्टी मेंबर्स हैं जिन्होंने इनको पढ़ाया है, जो हमारे एडमिनिस्ट्रेटिव टीम है जिन्होंने इनको पूरी सुविधाएं उपलब्ध कराई है, साथ में साथ पेरेंट्स को भी मैं बोलना चाहूँगा कि उनने एक अच्छी पेरेंटिंग की, सिद्धिविनायक पे इतना ट्रस्ट दिया, तो मैं उनको भी इस चीज़ के लिए धन्यवाद देना चाहूँगा। ये रिज़ल्ट सबकी मेहनत से बना हुआ एक अच्छा रिज़ल्ट है, जो कि हमारे नए बच्चों को भी उनका आत्मविश्वास बढ़ाने में काम करेगा और उनके लिए ये एक इंस्पिरेशन भी बनेगा। बिल्कुल सर, मैं आपकी जो बात है, आपके विचार है, उनसे प्रॉपरली सहमत हूँ। ये रिज़ल्ट किसी एक का नहीं होता, इसके पीछे बहुत लोगों की मेहनत होती है ना। टीचर्स मेहनत कर रहे होते हैं, उनके पेरेंट्स उनको सपोर्ट कर रहे होते हैं, आपका टीचिंग स्टाफ, आपका नॉन टीचिंग स्टाफ, आपका मैनेजमेंट जो उसके पीछे लगातार लगा हुआ था, है ना। तो ये सबकी कंबाइन मेहनत है ना, जिसके बेसिस पर आप इतना बड़ा रिज़ल्ट देने में सक्षम रहे। सर, मैं दूसरे सवाल की तरफ जाना चाहूँगा अपने, कि आपने जो ये इतना बड़ा रिज़ल्ट दिया, तो किस प्रकार की एक्टिविटीज़ को परफॉर्म किया आपने इस रिज़ल्ट्स के लिए, या यूँ कहिए कि एक बच्चे के तौर पर अगर देखा जाए तो सिद्धिविनायक का क्या योगदान है बच्चों की इन सफलताओं के पीछे? आपका कहना है कि क्या योगदान है सिद्धिविनायक का बच्चों की सफलता में? जी। तो भाई सबसे पहले तो सिद्धिविनायक एजुकेशन इंस्टीट्यूट की इच्छा शक्ति है जो बच्चों से काम करवाती है। उनको एक अच्छा एनवायरनमेंट दिलाती है, पढ़ाई करने के लिए एक अच्छा एनवायरनमेंट बहुत ज़रूरी है और वो हम देते हैं। साथ में साथ हम उनको एक अच्छा फैकल्टी टीम, एक्सपीरियंस फैकल्टी टीम देते हैं, एक अच्छा अनुशासित स्टाफ देते हैं जो उनकी समय समय पे आने वाली परेशानियों को दूर करता है, एक अच्छा करिकुलम है हम लोगों का जो टाइमली कोर्स कंप्लीट कराता है, टाइमली टेस्ट लेता है, उनके टाइमली पेपर डिस्कशन कराता है, उनके डाउट सेशंस कंप्लीट करता है, उनके छोटी छोटी परेशानियों के साथ समय समय पर उनसे बात करता है। बिल्कुल। तो ऐसी बहुत सारी गतिविधियां होती है जो सिर्फ बच्चे को ध्यान में रखते हुए, उसके मोटिवेशन को बनाए रखते हुए सब लोग उसके इर्द गिर्द घूमते रहते हैं और उसके ऊपर काम करते रहते हैं, और उसी के कारण से एक अच्छा रिज़ल्ट हमारे पास तैयार हुआ है। और ये हमारे साथ साथ हमारे शहर के लिए भी बहुत अच्छा है कि गोंदिया में रह कर के इतने अच्छे रिज़ल्ट्स पहले अटेम्प्ट में फ्रेशर बच्चे ने देना ये आसान नहीं है, और ये बहुत कर दिखाया सिद्धिविनायक ने। तो आप उनके योगदान को कम नहीं आंक सकते, वो अच्छा ही है। बिल्कुल सर, डिसिप्लिन जो होता है वो माना भी जाता है कि सफलता की कुंजी है ना। और आपने जो अपने आसपास का एटमॉस्फेयर क्रिएट किया होगा, जिसके तहत बच्चा डिसिप्लिन होकर के पेपर हॉल में पहुंचा, पेपर दिया, अपना बेस्ट परफॉर्मेंस उसने दिया, है ना। यही वो कारण है जिनके कारण सिद्धिविनायक इंस्टीट्यूट गोंदिया के अंदर इतना बड़ा रिजल्ट देने में सक्षम भी रहा, है ना। और ये इस ज़िले के लिए भी एक बहुत बड़ी बात है कि गोंदिया शहर में वो सारी व्यवस्थाएं आप बच्चों को प्रोवाइड कर रहे हैं जो व्यवस्थाओं के लिए बच्चा बड़े बड़े सिटीज़ में जाकर के बड़ा एक खर्चा करके उन एजुकेशन को लेने की कोशिश करता है
है ना। और कहीं ना कहीं हम ये भी जानते हैं कि उन बड़े शहर की चमक में कोई वो बच्चा खो भी जाता है ना। तो इसके लिए हम थैंकफुल हैं आपके कि आप गोंदिया शहर के अंदर एक ऐसा एटमॉस्फेयर क्रिएट कर रहे हैं जिसमें आने वाले समय में ये बच्चा या वो बच्चा जो उन जगहों तक नहीं पहुंच सकता, यहाँ पर आकर के अपना एजुकेशन के लिए एक नींव रख पाए। सर, मेरा लास्ट सवाल आपसे ये है कि रिज़ल्ट के बाद बहुत बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने सफलताओं को पा लिया है, वो काफ़ी खुश भी हैं और हम भी उनकी खुशी में शरीक हो रहे हैं, पर बहुत से बच्चे ऐसे भी हैं जिनको ये रिज़ल्ट देखने के बाद निराशाएं हाथ लगी है ना। तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ या आपकी तरफ से एक मैसेज चाहता हूँ कि आप उन बच्चों को क्या मैसेज देंगे जो जिनको अपने आने वाले समय की में बहुत सारी चुनौतियों का सामना करना है। निराशा वगैरह ऐसा कोई शब्द का ज़रूरत नहीं है कि वो बच्चा निराश होगा, थोड़ा परेशान हो सकता है कि रिज़ल्ट अभी कम हुआ या रिज़ल्ट नहीं हुआ। बस उस बच्चे ने ईमानदारी से लगे रहना है, छोटी छोटी बातों का बहुत ध्यान रखना है, मेहनत बनाए रखना है, तो वो एकदम, और एक अनुशासन उसको तो लाना पड़ेगा। अगर वो अनुशासन में रहेगा, हर छोटी बात का ध्यान रखेगा, टॉपिक को टाइम टू टाइम रिवाइज करेगा, टेस्ट बराबर देगा, उसके डाउट बराबर सॉल्व करवाता रहेगा, अपने फैकल्टी मेंबर से टाइमली बातें करते रहेगा, पेरेंट्स को भी उसके साथ थोड़ा सा चर्चा करना होगा, उससे मिलते उसकी चीज़ों को समझना होगा। सब एक ये टीम वर्क है सब, ये अकेला आप इसमें बच्चे को नहीं बोल सकते कि भाई तूने ये रिज़ल्ट कम कर दिया या थोड़ा आगे पीछे हो गया, ऐसा नहीं है। उसमें उसकी जिम्मेदारी सभी को लेनी पड़ेगी, एक इंस्टीट्यूट को भी लेनी पड़ेगी, बच्चे को भी लेनी पड़ेगी और पेरेंट्स को भी लेनी पड़ेगी। एक रीस्टार्ट होना चाहिए और वो करे जी। तो बराबर आ जाता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। पिछले साल हम लोगों की कोचिंग का ही बता रहा मैं आपको कि JEE-1 का जब रिज़ल्ट आया तो सारे बच्चे एकदम से ऐसा सोच रहे कि क्या हो गया, और जब JEE-2 का रिज़ल्ट आया तो एकदम सब 99 परसेंटाइल पे आ गए, एकदम अच्छा रिज़ल्ट आ गया, और सारे IITians जिसमें से IITs भी आ गए, NITs भी आ गए, और सारे के सारे बड़ी अच्छी अच्छी जगह पहुंच भी गए। तो ये भी बात है कि हम लोगों ने पहली बार में थोड़ा कमज़ोर परफॉर्म किया था उस समय, लेकिन सेकेंड अटेम्प्ट में बहुत ही अच्छा हुआ, और इस बार तो हमारा तो बहुत ही अच्छा है। इस बार तो हम पहली बार में अच्छा कर पाए। अब तो हम अच्छे बड़े कॉलेज और अच्छी ब्रांचों के लिए मेहनत करवा रहे बच्चों से, तो वो दिखेगा भी। तो बाकी बच्चों ने जिनके रिज़ल्ट नहीं हुए उन्हें थोड़ा बुरा ज़रूर लग रहा होगा, लेकिन इससे दुखी नहीं होना है। अभी और भिड़ के करना है, हो जाता है, बड़ी आसानी से हो जाता है, और कुछ एक्स्ट्रा नहीं करना है। अपने मॉड्यूल्स अच्छे से कर लें, पुराने प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस अच्छे से कर लें, और जो क्लास वर्क होता है उस पर बहुत ध्यान दें, उसकी बातों उस पर बार बार प्रैक्टिस करें तो बराबर हो जाएगा रिज़ल्ट। और उन बच्चों को भी मैं शुभकामनाएं देता हूँ कि आगे रिज़ल्ट वो अच्छा करें। और एक बात है कि भाई ऐसा कुछ है तो आओ सिद्धिविनायक, ज्वाइन करो सिद्धिविनायक। सिद्धिविनायक है, भरोसा है, और हम तो अनुशासित लोग हैं। रिज़ल्ट तो हम बनाते ही है और बनाते ही रहेंगे। आपका सहयोग मिलता रहेगा, जुड़ते रहोगे तो ये रिज़ल्ट बनाने में हमको और आसानी होगी। जी सर, बिल्कुल मेरा भी मानना बिल्कुल आपकी तरह ही है कि निराशा जैसी कोई चीज़ नहीं होती है ना। अगर इंसान किसी चीज़ को करने की ठानता है तो वो बिल्कुल उसी चीज़ को पा भी सकता है ना। बस बात ये होती है कि वो बच्चा या वो पर्सन उस काम के लिए लगातार लगा रहे, उस काम को कभी छोड़े ना, क्योंकि रास्ते में चुनौतियाँ आती रहेगी, उतार चढ़ाव आते रहेंगे, है ना। पर एक हमारा कर्तव्य होता है कि हम जिस काम को अपने हाथ में लेते हैं उसको फिनिशिंग लाइन तक पहुंचाएं, है ना। क्योंकि अगर इंसान उस रास्ते पर खड़ा हो जाए तो अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच सकता। तो सर, मुझको बहुत अच्छा लगा आपसे बातों को करके और आपके विचारों को जानकर, है ना। मैं भी चाहूँगा कि जो भी लोग आपके सराउंडिंग में हैं या आपसे कनेक्टेड हैं, या वो जो आपकी इन वीडियो को देखेंगे, वो इस प्रकार की मानसिकताओं को बनाएं, है ना। और सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपका कीमती समय हमें देने के लिए। धन्यवाद। थैंक यू सर।